नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमा यानी अल्प विराम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम, यानी कि कहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पर कॉमा नहीं लगाना है। जब आप डिक्टेशन का अनुवाद करते हैं तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अच्छे से देखें ताकि आपके कॉमा की मिस्टेक ना हो और आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पर आपको कॉमा लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो तीन बेसिक रूल है जो कि सबको पता होंगे, फिर भी देखते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ये कि जब भी दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के शब्द आए तो उनके बीच में हमेशा कॉमा यानी अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। एक ही प्रकार के शब्द, इसका मतलब है कि लगातार दो या तीन व्यक्तियों के नाम आ गए, या दो या तीन स्थानों के नाम आ गए, या झीलों के नाम आ गए, या राज्य के नाम आ गए। जैसे उदाहरण देखते हैं, विनोद, मोहन एवं श्याम तीनों ने साथ मिलकर यह कार्य किया है। अब यहाँ पर विनोद, मोहन एवं श्याम ये तीनों व्यक्तियों के नाम यानी एक ही प्रकार के शब्द आ गए, तो इनके बीच में यानी यहाँ पे विनोद और मोहन के बीच में कॉमा आएगा। एवं से पहले या बाद में कॉमा यहाँ पे नहीं आएगा। फिर है राजस्थान, गुजरात और बिहार तीनों राज्यों में आगामी वर्ष में चुनाव आयोजित होंगे। तो यहाँ पे राजस्थान, गुजरात और बिहार ये तीनों राज्यों के नाम हैं, यानी एक ही प्रकार के शब्द हो गए, तो इनके बीच में यहाँ पे कॉमा आएगा। फिर वैसे ही अभियुक्त के विरुद्ध धारा 341, 323, 427 में मुकदमा दर्ज किया गया, तो यहाँ पे तीन लगातार ये धाराएं आ गई, यानी एक ही प्रकार के शब्द आ गए, तो इनके बीच में कॉमा आएगा। वैसे ही कठिनाइयों, वेदनाओं और गरीब के भी कुछ निश्चित लाभ अवश्य ही है, तो यहाँ पे ये तीनों एक ही प्रकार के शब्द आ गए, इसलिए यहाँ पे कॉमा आएगा। यह है बेसिक रूल, यानी कि कहीं भी एक ही प्रकार के शब्द एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा आ जाए तो उनके बीच में आपको कॉमा लगाना है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, जैसे कि यहाँ पे ये सेकंड रूल दे रखा है, किसी वाक्य में दो से अधिक एक ही प्रकार के शब्द आए तथा उनके बीच में तथा, और, व, एवं, या इस तरह के शब्द आए तो इन सभी शब्दों के पहले या फिर बाद में कभी भी कॉमा या अल्पविराम नहीं आएगा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, भारतीय दंड संहिता में धारा 302, 307 और 420 कठोर दंड का प्रावधान करती है। अब यहाँ पे 302, 307 और 420 ये सारी धाराएं हैं, यानी एक ही प्रकार के शब्द आ गए, लेकिन इनके बीच में यहाँ पे एक जगह और आया है, तो और से ना तो पहले और ना ही बाद में कॉमा आएगा। कॉमा नहीं आएगा, ना और से पहले आएगा, ना और के बाद में आएगा। वैसे ही नेक्स्ट उदाहरण, जीवन सुख दुख तथा प्रसन्नता व वेदना की कथा है। अब यहाँ सुख दुख, प्रसन्नता और वेदना ये यानी कि भाववाचक शब्द हो गए, एक ही प्रकार के शब्द आ गए, लेकिन इनके बीच में तथा और व आ गया, तो इनसे ना तो पहले और ना ही बाद में कॉमा नहीं लगाना है। वैसे ही खंड ख अथवा खंड ग में विनिर्दिष्ट अशक्तताओं से आक्रांत नहीं होता है, यानी यहाँ पे खंड ख और खंड ग, अब ये दोनों एक ही तरह के शब्द हो गए, लेकिन इसके बीच में अथवा आ गया, तो अथवा या फिर या आए तो उनसे ना तो पहले कॉमा आएगा ना ही बाद में कॉमा आएगा। तो ये था दूसरा नियम। उसके बाद में तीसरा नियम इसी से जुड़ा हुआ कि यदि दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के शब्द आए और उनके अंत में, यानी कि जो एक साथ शब्द आ रहे हैं उनके सबसे लास्ट में आदि या फिर इत्यादि शब्द आए, तो आदि या इत्यादि शब्द से पहले कभी भी कॉमा नहीं आएगा। जैसे कि उदाहरण, ऐसी कोई आबकारी योग्य वस्तु, कोई बर्तन, औजार, यंत्र, सामग्री, ये सभी एक प्रकार के शब्द आ गए, लेकिन इसके लास्ट में आ गया आदि, तो आदि से पहले आपको कॉमा नहीं लगाना है। अब आदि के बाद में कॉमा आ सकता है, कब आएगा? जब आदि के बाद में लाइन चेंज हो जाती है, तब वहाँ पे कॉमा आएगा। अगर लाइन चेंज नहीं होती है, कंटिन्यू में लाइन चल रही है, तो फिर आदि के बाद में भी कॉमा नहीं आएगा, और पहले तो कभी भी नहीं आएगा। किसके पहले?
आदि या फिर इत्यादि शब्द के पहले कभी भी कॉमा नहीं आएगा। जैसे कि प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन इत्यादि मनुष्य की भावनाएं हैं। अब यहाँ पे एक ही तरह की ये सभी भावनाएं हैं, एक ही प्रकार के शब्द आ गए तो इनके बीच में कॉमा लगा दिया, लेकिन लास्ट में आ गया इत्यादि तो उससे पहले कॉमा कभी भी नहीं आएगा। तो ये था आपके तीसरा नियम। तो ये 3 नियम कुछ बेसिक थे कि एक ही प्रकार के शब्द आ जाएं तो उसमें का पे कॉमा लगाना है आपको, का पे नहीं लगाना है, उससे संबंधित नियम। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लगते हैं कि एक ही प्रकार के हैं लेकिन फिर भी उनके बीच में कॉमा नहीं आता है। जैसे कि धारा 12 उपधारा 2। अभी आपको लगने में ऐसा लग रहा है कि दोनों शब्द एक ही प्रकार के, तो इनके बीच में यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, लेकिन इसमें कॉमा नहीं आता है क्योंकि धारा अलग है और उपधारा अलग है। इस तरह के ये शब्द ज़्यादातर लीगल मैटर में आते हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। जैसे कि आदेश 4 नियम 12। अब दिखने में एक ही प्रकार के लग रहे हों, लेकिन आदेश अलग है और नियम अलग है, तो ये अलग अलग हो गए, अलग टाइप के शब्द हो गए, इसलिए यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। वैसे ही खंड क उपखंड 3 नियम 4 उपनियम 1, वैसे ही धारा 1 उपधारा 2 आदेश 1 नियम 4, इस तरह के जो शब्द आते हैं लीगल मैटर में ख़ास तौर से, उनके बीच में आपको कॉमा नहीं लगाना है। फिर नेक्स्ट नियम 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी ध्यान से समझें। जब भी किसी नियम, अधिनियम, कानून, संहिता, एक्ट, अध्यादेश आदि का नाम आए और उसके बाद वर्ष लिखा आ जाए तो वर्ष से पहले कॉमा यानी अल्पविराम आएगा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 में विभिन्न अपराधों से संबंधित दंड का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे ये आ गई संहिता, और संहिता के जस्ट बाद में ये आ गया वर्ष यानी साल, तो संहिता के बाद में यानी वर्ष से पहले हमेशा कॉमा आएगा। वैसे ही नेक्स्ट उदाहरण, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 130 में इस अपराध से संबंधित कानूनों का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर संहिता आ गई यानी दंड प्रक्रिया संहिता, उसके जस्ट बाद में वर्ष आ गया तो उससे पहले कॉमा आएगा। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, कॉमा जो होता है उससे पहले कभी भी स्पेस नहीं आता है और कॉमा के बाद में हमेशा स्पेस आता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप टाइप करें तो जहाँ पे भी कॉमा लगाना हो तो बिना स्पेस दिए, किसी वर्ड के तुरंत बाद में बिना स्पेस दिए ही आपको कॉमा लगाना होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और कॉमा देने के जस्ट बाद में आपको स्पेस लगा देना है। चलिए अपन इस नियम में आगे और उदाहरण देखते हैं। राजस्थान राजमार्ग अधिनियम 1995 में रख रखाव से संबंधित कानूनों का उल्लेख है। अब यहाँ पर किसी अधिनियम का नाम आ गया और उसके जस्ट बाद में वर्ष लिखा गया, तो जो वर्ष लिखा है उससे पहले यानी अधिनियम के बाद और वर्ष से पहले उसके बीच में कॉमा आएगा। वैसे ही अगला उदाहरण, राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश 1949 द्यूत ग्रह चलाने से संबंधित अध्यादेश है। कोई अध्यादेश आ गया, उसके बाद में सन आ गया, तो सन से पहले या अध्यादेश के बाद में हमेशा कॉमा आएगा। वैसे ही चिट फंड नियम 1989 में दावे के आक्षेप को तुच्छ माना गया है। अब यहाँ पे किसी नियम का नाम आ गया, उसके बाद में वर्ष का नाम आ गया, तो यहाँ पर भी कॉमा आएगा। यानी किसी भी नियम का नाम आ जाए, अधिनियम का नाम आ जाए, कानून का नाम आ जाए, कोई संहिता आ जाए, कोई एक्ट का नाम आ जाए, कोई अध्यादेश का नाम आ जाए और उसके तुरंत बाद में कोई भी वर्ष लिखा हो, सन लिखा हो, तो उससे पहले हमेशा कॉमा आता है, वर्ष से पहले हमेशा कॉमा आता है। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें नियम, अधिनियम, कानून ये सब के बाद में वर्ष आता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको कॉमा नहीं लगाना होता है। जैसे कि कुछ वाक्य यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिख रखा है, कुछ वाक्यों में अधिनियम, कानून, संहिता या एक्ट आदि के बाद जो वर्ष आता है और उसका उपयोग दूसरे अर्थों में हो रहा हो, तो वहाँ वर्ष से पहले कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। अब दूसरे अर्थों में कैसे हो रहा है वो समझते हैं। राजस्थान विधानसभा ने पंचायती राज विधेयक 2015 में पारित किया।
अब 2015 यहाँ पे पारित करना, ये इस वाक्य के साथ जुड़ रहा है, ना कि इस विधेयक के साथ में, इसलिए यहाँ पे बीच में इनके कॉमा नहीं आएगा। ठीक वैसे ही राजस्थान आबकारी अधिनियम 1955 के बाद से अस्तित्व में आया। अब ये यहाँ पे अधिनियम अलग हो गया और ये वाक्य अलग हो गया कि 1955 के बाद से अस्तित्व में आया। अब इसका एक और तरीका है कि कैसे पहचान करें कि कोई विधेयक या अधिनियम या नियम आए, उसके बाद में वर्ष आए, तो वहाँ पर कॉमा नहीं लगाना है। तो आपको क्या करना है, सीधा सा वाक्य को पढ़कर देख लेना है और वाक्य में जो वर्ष लिखा है उसको एक बार हटा दो। जैसे कि ये मैं एक उदाहरण पढ़ता हूँ। चिट फंड नियम 1989 में दावे के आक्षेप को तुच्छ माना गया है। अब यहाँ पर आप इस वर्ष को हटा लीजिए तो वाक्य कैसे बनेगा, चिट फंड नियम में दावे के आक्षेप को तुच्छ माना गया है। यानी वाक्य एकदम सही बन रहा है, बस नियम यहाँ पे इसलिए आया है, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है इसलिए, बाकी इसका वाक्य से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे फिर आपको कॉमा लगाना है, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है इसलिए कॉमा लगाना है। वही अब ये नीचे वाला एक वाक्य पढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता 1990 के बाद अधिक प्रभावी रही। अब यहाँ पे इस वर्ष को हटाकर इस वाक्य को पढ़ो। भारतीय दंड संहिता के बाद अधिक प्रभावी रही। यह वाक्य जुड़ नहीं रहा है, तो जहाँ पर वाक्य नहीं जुड़ता है इसका मतलब है जो वर्ष लिखा हुआ आ रहा है वो अलग है। तो अलग होता है तो वहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है, लेकिन जहाँ पे जो वर्ष लिखा हुआ है वो हटाने पर भी वाक्य एकदम सही बन रहा है। इसका मतलब वो वर्ष है वो नियम के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपको कॉमा का उपयोग करना है। इस तरह से आप वाक्य को पढ़कर देखेंगे और जो वर्ष लिखा हुआ है उसको हटाकर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इस वाक्य में लगाना है और इस वाक्य में नहीं लगाना है। तो ये था इससे संबंधित नियम कि कहीं पर भी नियम, अधिनियम या कोई कानून का नाम आ जाए उसके बाद में वर्ष आ जाए तो अधिकतर तो उस वर्ष से पहले और नियम या कानून के नाम के बाद में कॉमा आता है, लेकिन कुछ वाक्यों में नहीं आता है। उनका पता कैसे लगाना है वो आपको बता दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब भी किसी वाक्य में किसी पद का नाम आए, यानी कोई भी पद आ जाए, जैसे अध्यक्ष पद होता है, कलेक्टर, विधायक, मंत्री, इस तरह कोई भी पद का नाम आ जाए और उस पद से संबंधित, उसके बाद में उस पद से संबंधित किसी विभाग, मंत्रालय या किसी भी कार्यालय का नाम आ जाए तो उस पद के नाम के बाद में कॉमा आएगा। उदाहरण देखते हैं। थानाधिकारी, महिला पुलिस थाना द्वारा घटना की जांच की जा रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, थानाधिकारी, यानी किसी पद का नाम आ गया। उसके बाद में महिला पुलिस थाना, पुलिस थाना एक तरह से कार्यालय ही होता है, तो ये हो गया कार्यालय का नाम। यानी पहला आया पद का नाम, उसके बाद में कार्यालय का नाम, तो इन दोनों के बीच में कॉमा आएगा। वैसे ही अगला उदाहरण, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई। या मुख्य सचिव क्या है, पद का नाम, उसके बाद में गृह मंत्रालय तो कोई मंत्रालय का नाम आ गया, तो इन दोनों के बीच में कॉमा आएगा। वैसे ही नेक्स्ट उदाहरण, न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय, तो यह न्यायाधीश तो हो गया पद का नाम और जिला एवं सत्र न्यायालय हो गया कार्यालय का नाम, तो इन दोनों के बीच में कॉमा आएगा। ठीक वैसे ही शिक्षा निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। यहाँ पर जो शिक्षा निदेशक है ये हो गया पद, निदेशक एक पद होता है। फिर आगे है प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो ये एक बोर्ड हो गया, कार्यालय कह सकते हैं इसको। यानी पहला आया पद का नाम, उसके बाद में कोई कार्यालय का नाम, तो उसके बीच में हमेशा कॉमा आएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट नियम, इसी से जुड़ा हुआ है। वो ये है कि यदि किसी सरकारी विभाग, कार्यालय, बोर्ड, न्यायालय या मंत्रालय के नाम के बाद किसी स्थान का नाम आ जाए। पहला नियम था कि सबसे पहले पद का नाम आए, उसके बाद में कार्यालय या किसी बोर्ड या सरकारी विभाग का नाम आ जाए। अब इसमें सरकारी विभाग का नाम और उसके बाद में किसी स्थान कोई भी हो सकता है, शहर, राज्य या देश, किसी स्थान का नाम आए तो स्थान के नाम से पहले कॉमा यानी अल्पविराम आएगा। जैसे कि उदाहरण, जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर में आरोपियों को पेश किया गया। अब यहाँ पहले आ गया न्यायालय का नाम या कार्यालय कह सकते हैं,
जिला एवं सत्र न्यायालय, उसके बाद में जोधपुर आ गया किसी स्थान का नाम, तो इन दोनों के बीच में कॉमा आएगा। वैसे ही अगला उदाहरण, सदर पुलिस थाना जयपुर द्वारा जगह जगह पर नाकाबंदी की गई। सदर पुलिस थाना पहले बता चुके हैं कि पुलिस थाना ये एक कार्यालय ही होता है। ये आ गया सबसे पहले कार्यालय का नाम, उसके बाद में किसी स्थान का नाम, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कॉमा आएगा। वैसे ही गृह मंत्रालय राजस्थान, तो यहाँ पे आ गया मंत्रालय का नाम, उसके बाद में किसी स्थान का नाम, तो इन दोनों के बीच में कॉमा आएगा। वैसे ही राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की एक खंडपीठ जयपुर में स्थित है, तो यह राजस्थान उच्च न्यायालय, ये हो गया न्यायालय या फिर कार्यालय का नाम, उसके बाद में किसी स्थान का नाम, तो इन दोनों के बीच में कॉमा आएगा। अब इसमें भी कुछ जगह ऐसे होता है, ये जो दो नियम बताए, जो कार्यालय यानी पद नाम, उसके बाद में कार्यालय का नाम, उसके बाद में स्थान से संबंधित जो नियम थे, उसमें भी ऐसे होता है कई जगह पर कॉमा नहीं आता। ठीक वैसे ही जैसे पिछले नियम में अपन ने पढ़ा था कि कोई अधिनियम अगर का नाम आ जाए, उसके बाद में वर्ष का नाम आए, फिर भी कॉमा नहीं लगाते हैं, तो कब नहीं लगाते हैं, तो उससे जुड़े कुछ ये उदाहरण हैं, वो देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। अब यह राजस्थान उच्च न्यायालय कोई कार्यालय का नाम, उसके बाद में जोधपुर आया किसी स्थान का नाम, लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वही चीज़ है, अगर आप इस जोधपुर को हटाओगे तो फिर वाक्य आपके बनेगा नहीं, और जब वाक्य नहीं बनता इसका मतलब वो बिल्कुल अलग है, तो वहाँ पे कॉमा आपको नहीं लगाना है। वैसे ही थानाधिकारी पुलिस थाने में अभी उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप थानाधिकारी या पुलिस थाने दोनों में से किसी को हटा दोगे तो फिर वाक्य नहीं बनेगा, इसलिए ये दोनों अलग अलग हो गए, तो फिर कॉमा यहाँ पे लगाना नहीं है आपको। वैसे ही सचिव महोदय कानून मंत्रालय की बागडोर को संभाल रहे हैं, इसमें भी सेम वही चीज़ है। जिला कलेक्टर अजमेर शहर के दौरे पर निकले हुए हैं, यहाँ पे भी यही है, कलेक्टर किसी पद का नाम आ रहा है, उसके बाद में किसी जगह का नाम आ गया, लेकिन फिर भी बीच में कॉमा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी एक को हटा दें तो फिर वाक्य आपके नहीं बनेगा। तो ये थे कुछ नियम कॉमा से संबंधित कि कहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। तो सबसे पहले वो था कि दो से अधिक एक ही प्रकार के शब्द आए तो वहाँ पे आपको लगाना है, और उसमें भी अलग अलग थे, कहाँ पे नहीं लगाना है। फिर मेन जो था कि कोई नियम अधिनियम, उसके बाद में कोई वर्ष आ जाए तो वहाँ पे कॉमा आएगा, लेकिन कुछ जगह नहीं आएगा। फिर वहाँ पे कोई पद का नाम हो, उसके बाद में कार्यालय का नाम हो तो कॉमा आएगा, और किसी कार्यालय का नाम हो, उसके बाद में स्थान का नाम हो तो भी वहाँ पर कॉमा आएगा, लेकिन कुछ जगह पर कॉमा नहीं आएगा। कहाँ पर नहीं आएगा वो भी अपन ने पढ़ लिया है। तो ये थे कॉमा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नियम कि कहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। इसको वापस अच्छे से एक दो बार देखेंगे वीडियो, तो आपके सभी कॉमा की मिस्टेक कम हो जाएगी। उसके अलावा जो वाक्य होते हैं कि कोई वाक्य ख़त्म हो रहा है, कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, इससे संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी ऐप में दे रखा है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उससे आपके जो वाक्य के बीच में कॉमा लगाने की मिस्टेक है कि कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, वे मिस्टेक दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।